हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनु की प्यारी फैमिली। फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। लग चुकी है मेहंदी और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे, सब खुश रहें, कुशल मंगल रहें। और लग चुकी है, देखो मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है। बिटिया मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही है और यहाँ पर बच्चे की भी लग चुकी है। ये मेरा स्टूडेंट है, उसकी मेहंदी देखो कितनी प्यारी बना रही है ना। बाकी बहुत सुंदर मेहंदी, छोटी सी बच्ची है, इसकी बहुत प्यारी मेहंदी लगी है यहाँ पर। और क्योंकि ये तीज है तो मेहंदी तो सबसे पहले लगानी बनती है। और आप सब भी लगाना और बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी और बेटू की मेहंदी कैसी लगी। और मौसम हो चुका है ख़राब। मौसम तो हर 2 घंटे में ख़राब होता है, पता नहीं चलता। 2 घंटे पहले कैसे रहता है, 2 घंटे बाद कैसे हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड, मतलब बहुत हिसाब ख़राब हो रहा है मौसम का। और ख़राब क्या, ये तो मौसम रहेगा ही ऐसा, क्योंकि मानसून है और सावन का महीना है, बरसात है। और क्या बताएं इस मौसम के बारे में, जितनी बताएं वो कम है, क्योंकि इस सीज़न में तो आता ही आता है। और ये पहचान है कि सावन, कहते हैं ना, सावन की झड़ी लग गई। और आज मैं गई हूँ और मैं गई थी छत पर, तो देखो छत पर कितना बढ़िया मौसम लग रहा था। वैसे मैं बहुत कम जाती हूँ, बल्कि ना के बराबर ही जाती हूँ। और मैं गई यहाँ पर तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। व्यू बहुत सुंदर है, हो रहा है, क्योंकि बादल घनेरे घनेरे ना, काले बादल, ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे चल रहे हैं और इधर से इधर वो स्पेस कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं सबको। और देखो ये मैंने आज तक नहीं दिखाया आप लोगों को। एक्चुअली ये है पत्थर चट्टा। इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ कुछ और भी बोलते होंगे, बताना क्या क्या बोलते हैं। तो ये पथरी वगैरह में काम आती है, जैसे गुर्दे की पथरी होती है, क्योंकि और जगह की पथरी तो नहीं निकल सकती पित्त की थैली वगैरह की, लेकिन गुर्दे की पथरी इजीली निकल जाती है। तो ये है पत्थर चटा। और इसको पीस करके ना, जैसे हम लोग करेले का जूस बनाते हैं या कोई और जूस, फ्रूट जूस बना लेते हैं, तो ऐसे ही इसका भी जूस सा बना लेते हैं, पत्तों का अर्क निकाल करके और उसे पी लेते हैं। तो 3-4 बार पीने से ही वो मतलब ख़त्म हो जाती है हमारी गुर्दों में से। और ये है मेरा ग्रासुला, ये तो मैंने कई जगह बोए हुए हैं, बहुत छोटे से, अच्छे भी लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये मैंने 3-4 जगह बोए हुए हैं अपने। और यहाँ पर देखो ये फुलवारी है, ये भी अब मतलब बरसात में तो मज़ा आ रहा है पेड़ों का भी। और ये है मेरी मोरपंखी, और शायद ये ना मेरी वजह से ही, मेरी गलतियों का ही शिकार है बेचारा, क्योंकि मैंने 4-5 बार बो दिया इसको और मेरे सारे मोरपंखी ख़राब हो जाती हैं। इस सीज़न में अच्छी हो जाती है। एक्चुअली ना इस डिब्बे में नीचे में छेद करना भूल गई। ये प्रोटीन का डिब्बा है, मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ प्लांट्स वगैरह के लिए। और ये बड़ी वाली मनी प्लांट, मैं इसको अभी होने नहीं दे रही ज़्यादा बड़ा। और ये बेचारा, इस पेड़ का तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, इसको पता नहीं किस चीज़ की मार है। 2-3 साल हो गए लगे लगे, और उसमें बहुत प्यारा फ्लावर आता है, लेकिन बस इंतज़ार में ये हम लोग की कब आए। और कभी इसको डॉगी तोड़ के चले जाते हैं, कभी गाड़ी की वजह से टूट जाता है, कभी बच्चों की गेंद से टूट जाता है। ये है अमरूद, और देखो अमरूद ना बहुत छोटा सा था, अभी आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, लेकिन उससे बारिश हुई है ना, कितना प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही इसे कहीं या तो खेत वगैरह में लगवा दूँ, तो या इसे किसी बड़े ड्रम में लगाएं, क्योंकि इसको ये उतना ग्रो नहीं कर पा रहा जितना ये होना है ग्रो। अब तक तो ये यंग हो जाता। और देखो पेड़, थोड़ी देर में देखो, अभी तक मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ी देर में आई तो बारिश झनाझन झनाझन शुरू हो गई। मैंने कहा ना, पल में शोला पल में सबने बोला, हिसाब हो रहा है मौसम का। और कितनी बारिश हो गई, एकदम बहुत तेज़ आई थी। अभी मैं बस नीचे आकर के मैंने थोड़ा बहुत कुछ किया था, चाय पानी, तभी। और देखो मैं आ चुकी हूँ रूम में। और अब एकदम गर्मी हो गई। एक्चुअली ना बारिश होती ना, फिर गर्मी होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि रूम में अंदर वाले में हूँ मैं, तो अंदर ज़्यादा गर्मी करती है, भभका सा हो जाता है घर में, तो गर्मी लग रही थी। और मुझे वॉइस रिकॉर्ड भी करनी पड़ती है, तो फ़ैन बंद करके करनी पड़ती है। और चूँकि है सावन, तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था मैं कहीं गई थी और मैं कुछ लेके आई। मैं बहुत कम लेके आती हूँ अपने लिए कुछ भी सामान, लेकिन ले आती हूँ कभी कभी तीज त्योहारों पर थोड़ा बहुत। तो मैं लेके आई थी, सावन में सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो होते हैं चूड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ। तो मैं वहीं गई थी और बस अपने लिए सिर्फ चूड़ियाँ लेके आई थी, और सामान मैं तो बच्चों का लेके आई थी, वैसा सामान घर का लेके आई थी, क्योंकि तीज है तो मुझे लाना था। और हमारे यहाँ सिंदारा होता है, मम्मी देती है, मतलब मायके से आता है, तो मम्मी ने पैसे दे दिए थे, तो उसका नेक बनता है, क्योंकि वो तीज के लिए ही होता है, माँ बाप बेटियों के लिए देते हैं, जो शादीशुदा बेटियाँ होती हैं उनके यहाँ भेजा जाता है। तो
ये मुझे करना था उसका नेक, तो मैं लेके आई थी चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं तीज त्योहारों पर ले आती हूँ, फिर भी मैं ये लेके आई हूँ ये चूड़ी और ये कंगन इसमें डलवा लाई थी, क्योंकि कंगन मेरी पसंद है। पसंद क्या, मतलब डेली यूज़ में मैं चूड़ियाँ नहीं पहन सकती। जब मुल जाती है ना, मेरे सारे हाथ में निशान बने हुए, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से काम करती हूँ ना, तो मुलती बहुत है और वो फिर लग जाती है कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब चोट की हुई है हाथों में। देखो ये वाली चूड़ियाँ, मुझे वेलवेट वाली चूड़ियाँ मैंने उस दिन दिखाई थी आप लोगों को, ये मुझे बहुत पसंद आई थी वेलवेट की चूड़ियाँ। मैंने पूछा भी था भैया है नहीं क्या, तो वो बोले कि दी 2 दिन में आ जाएंगी। मैं कहा चलो ठीक है ले आना। तो बहुत कम पसंद आती है, पर ले आती हूँ मैं कभी कभार के लिए। और मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ, आप बताना जिसको पता हो कि पुरानी चूड़ियों का क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत पुरानी चूड़ियाँ रखी हैं और कलर भी फेड हो गया, पहनी भी नहीं जाती, अच्छी भी नहीं लगती। तो आप बताना उनका क्या करना चाहिए, जिसको पता हो बताना ज़रूर मुझे, क्योंकि मुझे चीज़ों की नॉलेज इतनी नहीं है। पर यह है कि मेरी ड्रेसिंग में रखी हुई हैं बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, पुरानी भी हैं नई। तो यह है कि कभी कभी नंबर आ जाता है, मैच मिला के चल देते हैं पहन करके। पर यह है कि पुरानी चूड़ियों का क्या किया जाए, तो आप लोग बताना, जिसको भी पता हो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और देखो ये मेरी चूड़ियाँ, ये भी मतलब मैं सब साड़ी के साथ की एक आध बार पहनती हूँ। अब कहोगे दी साड़ी तो पहनती ही नहीं हो, चूड़ियाँ लेके रख लेते हो इतनी सारी और ये तो बस मेरी कुछ हैं, जो 2-4 मेरे मतलब रखे हुए थे बाहर, मैंने आपको दिखा दिए, और वरना बहुत सारी हैं। और आज क्योंकि काम बहुत सारा था, सफाई करनी थी, तो ऐसे पहन के रहती हूँ बस। एक आध कंगन पहन लेती हूँ दिन में के लिए, डेली यूज़ के लिए। और मैंने किया था अपना ड्राइंग रूम क्लीन आज, और थोड़ा सा मुझे दिखाना भी था। एक्चुअली मैंने आज कवर चढ़ाए थे, क्योंकि मैंने करे हुए नहीं थे, ये मेरे रखे हुए थे। तो फर्स्ट टाइम मैं इनको दिखाऊंगी आप लोगों को, ये मैंने लिए थे। तो आप बताना कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये है नेट के। और पर यह है कि मैं उन्हीं के ऊपर डबल इनको कवर कर देती हूँ, तो उससे शेप अच्छी आ जाती है सोफ़े की। और ये है मेरे कुशन। आप बताना एक बार, देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो अच्छे लगे तो मुझे तो अच्छे लगे, आप बताना कैसे लगे। ये देखो नेट है, इसमें हल्का सा नेट है। और मैंने बनाया था आज, बच्चों ने बोला कि लंच में कुछ नहीं, आप पुलाव बनाओ दही वगैरह के साथ लेंगे, तो चलो कोई नहीं, मैंने बना दिया था। तो ज़्यादा हैवी खाना मैंने नहीं बनाया। तो आप ही आइए, खा लीजिए। और सभी को एक बार फिर हरियाली तीज की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और जो मेरे नए व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।